आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग काल के विषय में पढ़े थे। आज हम लोग भूतकाल के चौथे पार्ट को पढ़ेंगे। चौथा, अपूर्ण भूत। इससे बीते समय में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था। यहाँ दोनों वाक्य में पढ़ने का काम जारी था, पूरा नहीं हुआ था। पांचवा, संदिग्ध भूत। इससे बीते समय में किसी क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है। जैसे पिताजी गए होंगे, गए या नहीं संदेह है। छठा, हेतु मदभूत। इससे इस बात का बोध होता है कि कोई क्रिया बीते समय में होने वाले थे लेकिन किसी कारणवश न हो सकी। जैसे राधा आती तो मैं जाता, न राधा आई न मैं गया। अब हम भविष्यत काल की चर्चा करें। भविष्यत काल, इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे तुम पढ़ोगे, आप खेलते रहोगे, वे जा चुकेंगे आदि। भविष्यत काल के 5 भेद हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत, पूर्ण भविष्यत और हेतु मद भविष्यत। सामान्य भविष्यत, इससे यह पता चलता है कि कोई काम सामान्यतः भविष्य में होगा। जैसे वह आएगा, तुम खेलोगे, मैं सफल होऊंगा। संभाव्य भविष्यत, इससे भविष्य में होने वाली क्रिया के होने की संभावना का बोध होता है। जैसे संभव है कल सुरेश आए, मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए आदि। अपूर्ण भविष्यत, इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम जारी रहेगा। जैसे मैं लिखता रहूँगा, तुम खेलती रहोगी आदि। चौथा, पूर्ण भविष्यत, इससे यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं लिख चुकूंगा, वह पढ़ चुकेगा आदि। हेतु मद भविष्यत, यदि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करे तो उसे हेतु मद भविष्यत कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा तो पास करेगा, सीता आए तो मैं जाऊं आदि। क्रिया का रूप परिवर्तन। अब पढ़ना क्रिया को तीनों कालों में संक्षेप में देखें। कैसे रूप परिवर्तन होता है। पुरुष एवं वचन, लिंग, सामान्य वर्तमान काल कर्तृवाच्य, सामान्य भूतकाल कर्मवाच्य और सामान्य भविष्यत काल कर्तृवाच्य। उत्तम पुरुष एक वचन मैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में देखेंगे। जैसे सामान्य वर्तमान में पढ़ता हूँ, स्त्रीलिंग में पढ़ती हूँ। सामान्य भूतकाल में पढ़ा पढ़ी, सामान्य भविष्यत में पढ़ूंगा पढ़ेगी। उत्तम पुरुष बहुवचन हम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ते हैं पढ़ती है, पढ़ें पढ़ी, पढ़ेंगे पढ़ेगी। मध्यम पुरुष एक वचन तू, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ता है पढ़ती है, पढ़ा पढ़ी, पढ़ेगा पढ़ेगी। मध्यम पुरुष बहुवचन तुम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ते हो पढ़ती हो, पढ़े पढ़ी, पढ़ोगे पढ़ोगी। उत्तम पुरुष एक वचन अन्य पुरुष एक वचन वह, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ता है पढ़ती है, पढ़ा पढ़ी, पढ़ेगा पढ़ेगी। अन्य पुरुष बहुवचन वे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ते हैं पढ़ती है, पढ़े पढ़ी, पढ़ेंगे पढ़ेगी। अब अभ्यास प्रश्न की बात करें। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, काल किसे कहते हैं। स्वदाहरण, इसके भेद स्वदाहरण लिखे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसके भेद 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इनको स्वदाहरण यानी उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान काल के भेद स्वदाहरण लिखे। तो वर्तमान काल, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है, भूतकाल किसे कहते हैं। तो बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। इसके कितने भेद हैं। जैसे इसके 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। प्रश्न 4, भविष्यत काल किसे कहते हैं। इसके कितने भेद हैं। तो भविष्यत काल, जिससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं।
इसके कितने भेद हैं? तो भविष्यत काल के 5 भेद हैं। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत, पूर्ण भविष्यत और हेतु मद भविष्यत। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के काल भेद को लिखें। अब यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके काल भेद को लिखना है। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, तो यह सामान्य वर्तमान हुआ, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य हैं। पिताजी डांट रहे हैं, तो तात्कालिक वर्तमान का भेद हुआ। मैंने पत्र लिखा, यह सामान्य भूत का वाक्य है। राम खा चुका था, यह आसन्न भूत का वाक्य है। भाई जी गए होंगे, तो यह संभाव्य भविष्यत का वाक्य है। मैं पत्र लिखता रहूंगा, यह अपूर्ण भविष्यत का वाक्य है। दैट्स ऑल।